तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन 3 मूवी के टॉप 5 डिलीटेड सीन्स के बारे में, जो कि फाइनल मूवी में नहीं थे। और ये डिलीटेड सीन्स सही में इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बताना कि इनमें से कितने सीन्स के बारे में आपको पहले से पता था और इनमें से कौन सा डिलीटेड सीन आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंडरिन्स ओरिजिनल फेथ। आयरन मैन 3 के एंड तक पता चलता है कि ये मैंडरिन रियल मैंडरिन नहीं है, ये तो सिर्फ एक ब्रिटिश एक्टर है जो कि एल्ड्रिच किलियन के लिए काम कर रहा था। इसलिए मूवी के एंड में इस मैंडरिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मूवी के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने बताया कि मैंडरिन के लिए पहले कुछ अलग ही एंडिंग प्लान की गई थी, जिसमें ये मैंडरिन फाइनल बैटल के दौरान वहां आता और एक्सट्रीमिस्ट वायरस को ड्रग समझकर वो खुद में ही एक्सट्रीमिस्ट को गलत तरह से इंजेक्ट करता और बूम वो फट जाता। अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क को ब्रूस बैनर से बात करते हुए दिखाया गया था। तो इस वाली पोस्ट क्रेडिट सीन का आइडिया रॉबर्ट डाउनी जूनियर का था, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने पहले जो क्रेडिट सीन सोचा था वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए आरडीजे को इस पोस्ट क्रेडिट सीन का आइडिया आया था। तो उस स्क्रैप्ड पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी स्टार्क को एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता आउटर स्पेस से, और फिर उस सिग्नल को देख के टोनी अपना बनाया हुआ स्पेस आर्मर पहनकर जाता आउटर स्पेस में, ये देखने की डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों आ रहा है, और स्पेस में जाने के बाद वो मिलता गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से। लेकिन फिर मार्वल स्टूडियोज ने अपने प्लान्स जरा चेंज कर दिए, इसलिए उन्होंने आयरन मैन 3 के एंड में कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं रखा। माया हैंसन सैक्रिफाइस। मूवी के इस ओरिजिनल सीन में माया खुद को जान से मार देने की धमकी दे रही होती है किलियन को, तभी किलियन माया को गोली ही मार देता है और माया वही मर जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सीन था जिसे डिलीट कर दिया गया है, जिसमें ये दिखाया गया था कि एल्ड्रिच किलियन माया को गोली मार देता है और वहाँ पर ही एक फ्लावर में एक्सट्रीमिस्ट वायरस इंजेक्ट हो रहा होता है, जिसे किलियन अनप्लग करके वो उस फ्लावर को तड़पती माया के सामने रख देता है और वो फिर से उस फ्लावर में एक्सट्रीमिस्ट को छोड़कर वो वहां से चला जाता है। और फिर उस फ्लावर के फटने से पहले जैसे तैसे माया कंप्यूटर तक पहुंचती है और वो एक्सट्रीमिस्ट के सारे डाटा को स्टार्क इंडस्ट्रीज को भेज देती है और वो टोनी से कहती है कि इसे जला दो या फिर से बनाओ, अब ये सब तुम्हारा है। और उसके बाद वो एक्सट्रीमिस्ट वाला फ्लावर फट जाता है और माया बहुत ही दर्दनाक तरह से मारी जाती है टोनी के आंखों के सामने और वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये वाला डिलीटेड सीन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस सीन में माया के कैरेक्टर को और अच्छी तरीके से टोनी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हुए दिखाया गया है, जिसे देखकर माया के कैरेक्टर के लिए भी बुरा लगता है। ओरिजिनल मेन विलन रिमूव्ड। मूवी के स्टार्टिंग से ही ऐसा दिखाया गया था कि मूवी का मेन विलन मैंडरिन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मूवी का मेन विलन एल्ड्रिच किलियन है। तो आयरन मैन 3 के डायरेक्टर शेन ब्लैक ने पहले एक फीमेल कैरेक्टर को एज अ मेन विलन फाइनल किया था, पर मार्वल के अंडर किसी ने फोर्स किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो फीमेल मेन विलन होने वाली थी माया हैंसन। मार्वल वालों ने कहा कि अगर फीमेल विलन को रखेंगे तो उनके टॉयज शायद ज्यादा सेल्स ना हो, इसलिए डायरेक्टर ने माया हैंसन के सारे रोल्स दे दिए एल्ड्रिच किलियन को। और फाइनल मूवी में भी माया हैंसन के और भी इम्पोर्टेंट रोल्स थे, उन्हें भी मार्वल ने कट कर दिए, जिसके बारे में मार्वल ने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है। पेपर थ्रोज पिल्स एट टोनी। और एक डिलीटेड सीन था इस सीन के दौरान जब टोनी को एंजाइटी अटैक आता है तब। तो उस डिलीटेड सीन में टोनी जब अपने मार्क 42 आर्मर को स्विच ऑफ करके बैठता है, तब पेपर मेडिसिन टोनी के मुंह पर फेंक कर चली जाती है। टोनी एंड हार्ली एक्सटेंडेड सीन। इस सीन में हार्ली टोनी से न्यूयॉर्क के हादसे के बारे में बार बार पूछकर टोनी के एंजाइटी अटैक को जब जगाता है, तब यहाँ और एक सीन था जिसमें वहां पर ईजे नाम का वो लड़का आता है जो कि हार्ली को उसके स्कूल में परेशान करता था और जिससे लड़ने के लिए टोनी ने हार्ली को एक हथियार भी दिया था। तो वो लड़का यहाँ पर हार्ली का फिर से मजाक उड़ाकर चला जाता है। फिर मूवी में आगे जब ये सेविन इस टैंक को गिरा रहा होता है, तब यहाँ पर भी एक डिलीटेड सीन था जिसमें जहाँ पर सेविन टैंक गिराने वाला था वहाँ पर ईजे भी आता है। टोनी ईजे को आगाह भी करता है, लेकिन टाइम पर ईजे की गड्डी स्टार्ट नहीं होती है और टैंक के गिरने पर वो पानी की चपेट में आ जाता है और वो वहीं पर पानी में डूबने लगता है। फिर वहां से वही सीन स्टार्ट होता है।
जो कि हमने फाइनल मूवी में देखा था। और फिर से डिलीटेड सीन में हार्ली उस ईजे को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन उस ईजे की सांसें नहीं चल रही होती है। इसलिए टोनी अपना आर्क रिएक्टर अपने चेस्ट से निकालकर वो ईजे को 2-3 बार शॉक्स देकर ईजे को बचा लेता है। लेकिन फिर ज्यादा देर तक आर्क रिएक्टर टोनी के चेस्ट से बाहर रहने की वजह से टोनी भी मरने लगता है। पर टाइम पर हार्ली उस आर्क रिएक्टर को टोनी के चेस्ट में वापस डाल देता है। टोनी स्प्रेड्स टीयर गैस। इस ब्यूटी पेजेंट शो का जो सीन था जहाँ पर स्टैनली को भी दिखाया गया था, यहाँ पर भी एक डिलीटेड सीन है। तो उस डिलीटेड सीन में ये लड़की अपने स्पीच के बीच में ही रोने लगती है और वहाँ बैठे सभी दर्शक भी रोने लगते हैं। लेकिन फिर दिखाया जाने वाला था कि वो टोनी स्टार्क था जिसने इस ऑडिटोरियम में रोने की गैस छोड़ी थी सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यही थे कुछ डिलीटेड सीन्स। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा डिलीटेड सीन अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।